हाय फ्रेंड्स, मैं अमरीश कुमार सिंह, आप सभी की स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जादू मैथ पर। तो देखते जाइए, मैं फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूं जादू दिखाने के लिए। और सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में स्टार्ट कर रहा हूं। आप लोग देखते जाइए एग्जाम हॉल में कितना आप लोगों का समय बचाएगा। चलिए हेडिंग दीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट। लिखिए कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। थोड़ा सा बेसिक समझिए। बेसिक पहले मैं बताऊंगा, उसके बाद देखिए क्वेश्चन को कैसे उड़ाते चला जाऊंगा। क्या है कि सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के केस में भी, सीआई के कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में भी 1 वर्ष तक मूलधन पर ही ब्याज मिलने के कारण 1 वर्ष तक का सीआई और एसआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज आपस में समान होता है। मतलब यहाँ फंडा क्या है दोनों का समझ लीजिए। जैसे कोई मूलधन है, मैंने माना कि मूलधन 100 रुपया है, तो जब इसका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज जब भी निकाला जाएगा, चाहे कोई निश्चित कोई फिक्स रेट हो, उस दर से निकाला जाता है। तो पहला साल का जैसे निकालूंगा 5%, इसका जैसे 5% रेट है, दर है, तो पहला साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वह इसका 5% होगा, यानी एक्स का 5%। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज भी इसी तरह होता है, एक्स का 5%। लेकिन जब अब दूसरा साल का ब्याज निकालेंगे तो क्या मैं बताया था कि एसआई सिंपल इंटरेस्ट का प्रत्येक साल का ब्याज मूलधन पर ही निकाला जाता है। इसका दूसरा साल का अगर पहला साल का ब्याज मैं निकाल दिया हूं सिंपल इंटरेस्ट, समझिएगा, यहां यह है कंपाउंड इंटरेस्ट, यह है सिंपल इंटरेस्ट। तो पहला साल का ब्याज इतना हुआ, दूसरा साल का ब्याज निकालेंगे सीआई एसआई के यानी सिंपल इंटरेस्ट के केस में, तो दूसरा साल का जब ब्याज निकालेंगे तो इसी मूलधन पर निकलेगा। इसीलिए मैं लिखवाया था कि प्रत्येक साल मूलधन पर ही ब्याज मिलने के कारण एसआई के केस में प्रत्येक साल का जो ब्याज होता है, इंटरेस्ट होता है, वह समान होता है, इक्वल होता है। अब देखिए दूसरा साल का जब मैं एसआई निकालूंगा तो किस पर निकालूंगा, इसी पर निकालूंगा। तो दूसरा साल का वही रेट जो 5% है, तो दूसरा साल भी 5% के दर से इतना ही होगा। तीसरा साल का भी वही होगा, चौथा साल, पांचवा साल, यानी जिस साल का जितने साल का निकालें ब्याज उसके लिए मूलधन सेम यही रहता है, इसी मूलधन पर निकालेंगे चाहे वह जितना साल का निकालें। इसीलिए प्रत्येक साल का ब्याज समान होता है एसआई सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के केस में। लेकिन यहाँ क्या फंडा है इसको समझिए। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का क्या मतलब है कि पहला साल का ब्याज मैंने निकाल दिया, तो पहला साल के लिए मूलधन इसका क्या है, यही है। तो पहला साल का जो ब्याज है इसका और इसका पहला साल का ब्याज क्या है, दोनों समान है। उसी बात को मैं लिखवाया हूं कि पहला साल का दोनों का ब्याज समान होता है, क्योंकि पहला साल के लिए दोनों के लिए मूलधन यही है, समान है। लेकिन अब दूसरा साल का जब मैं ब्याज निकालूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, तो अब दूसरा साल के लिए मेरा मूलधन क्या हो गया, इतना, और यह पहला साल का ब्याज दोनों जुट जाएगा, दोनों जुट जाएगा।
तो दूसरा साल के लिए मेरा मूलधन कितना हो जाएगा, x प्लस x का 5%। x का जो 5% है इतना है, यह जुट जाएगा। यानी दूसरा साल का जब मैं ब्याज निकालूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, तो दूसरा साल के लिए मेरा मूलधन इतना हो गया। तो अब बताइए दूसरा साल का ब्याज इतना कभी आएगा, अधिक आएगा, यानी अंतर हो जाएगा। तो दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, यानी जिस साल का निकालूं ब्याज अलग होगा। केवल पहला साल का ब्याज SI और CI का दोनों समान होता है। जब तीसरा साल का मैं निकालूंगा तो तीसरा साल के लिए मूलधन क्या हो जाएगा, दूसरा साल का फिर जो जितना, जैसे दूसरा साल के लिए मूलधन इतना हो गया और इसका 5% के दर से जितना ब्याज होगा वह फिर इसमें जुट जाएगा और तीसरा साल के लिए मूलधन उतना हो जाएगा। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में होता क्या है कि प्रत्येक साल का ब्याज मूलधन में जुट जाता है और मूलधन में जुटने के कारण मूलधन उसका बढ़ते जाता है प्रत्येक साल। यानी ब्याज जो होता है मूलधन में जुटेगा, फिर अगला साल निकालेंगे तो उसके पिछले साल का जो ब्याज होगा फिर मूलधन में जुट जाएगा, फिर उसके अगले साल का निकालूंगा तो उसके पिछले साल का जो ब्याज होता है वह मूलधन में जुट जाएगा और मूलधन उसका इसी तरह बढ़ते जाता है। यानी केवल पहला साल में दोनों का मूलधन समान रहता है। उसके बाद CI कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में चाहे जितने साल का निकालें, प्रत्येक साल का ब्याज मूलधन में जुड़ते जाता है, बढ़ते जाता है। अच्छा से समझिए इसको, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जैसे मान लिए कि मूलधन, यदि नहीं समझ में आया होगा, इसलिए कुछ स्टूडेंट को नहीं, यदि समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे मैंने मूलधन 1000 रुपया मान लिया हूँ, तो SI सिंपल इंटरेस्ट के केस में होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि 10% रेट है, दर है, ठीक, दर है 10%। तो पहला साल का ब्याज कितना हो गया, इसका 1000 का 10% कितना हो गया, 100 रुपया। दूसरा साल का निकालूंगा तो फिर दूसरा साल के लिए मूलधन इतना ही रहता है, दूसरा साल के लिए भी 100 रुपया। फिर तीसरा साल का ब्याज निकालूंगा तो तीसरा साल के लिए भी 100 रुपया, क्योंकि तीसरा साल के लिए भी मूलधन इतना ही रहता है सिंपल इंटरेस्ट के केस में। अब आ जाइए यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, पहला साल के लिए मूलधन इतना है तो पहला साल के लिए ब्याज इतना हो गया 10% रेट से, दर से। दूसरा साल का जब मैं ब्याज निकालूंगा तो इसमें ऐसा नहीं होता है। दूसरा साल के लिए मूलधन क्या होगा, पहला साल का ब्याज मूलधन में जुट जाता है, तो दूसरा साल के लिए मूलधन कितना हो गया, 100 रुपया इसमें जुट गया, 1100 रुपया हो गया। तो दूसरा साल के लिए ब्याज कितना हो गया, इतना का 10%, 110। अब तीसरा साल के लिए मैं जब फिर ब्याज निकालूंगा कि तीसरा साल ब्याज कितना होगा, तो तीसरा साल के लिए अब मूलधन मेरा क्या होगा, अब इतना नहीं, दूसरा साल का ब्याज फिर मूलधन में जुट जाएगा, 110 रुपया फिर इसमें जुट गया, 1210 रुपया। अब इसका 10% कितना होगा, 121। तो तीसरा साल के लिए मेरा ब्याज कितना होगा, 121 रुपया होगा। चलिए अब उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो देखिए अभी मैं थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, इसके बाद देखते जाइए प्रत्येक क्वेश्चन के साथ कौन सा ट्रिक कहाँ लगाएंगे तो कितना जल्दी क्वेश्चन बनेगा। अभी देखिए, लिखिए, फॉर 2 ईयर्स, क्या मैं लिखा हूं, फॉर 2 ईयर्स यानी 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 2 साल के लिए डायरेक्ट कितना ब्याज
कितना प्रतिशत, ब्याज प्रतिशत कितना हो गया, CI। CI बराबर यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया प्रतिशत में। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, जब 2 साल के लिए पूछेगा तब, जब टाइम 2 साल के लिए रहेगा तब, फॉर 2 ईयर्स। देखिए तो एसआई निकालिएगा यानी सिंपल इंटरेस्ट। एसआई मतलब क्या होता है मैं बताया हूँ, R गुने T, जब दर में और समय से गुना कर देते हैं तो साधारण ब्याज एसआई सिंपल इंटरेस्ट होता है, प्लस रेट लिखिएगा दर, इसका स्क्वायर। रेट मतलब क्या होता है, जो दर होता है यानी जितना प्रतिशत वार्षिक दर से, तो CI बराबर SI प्लस रेट का स्क्वायर। लेकिन यहाँ क्या कंडीशन है कि 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद दशमलव देंगे। क्या लिखिएगा कि 2 अंक के बाद दशमलव देंगे। दाएं से लिख लीजिएगा, राइट साइड से, दाएं से या इकाई स्थान की तरफ से। देखते जाइए क्या खेल है। तो इसको लिख लीजिएगा, मैं समझा दे रहा हूं एग्जाम्पल दे करके। जैसे दर, रेट यदि है 10%, किसी क्वेश्चन में दिया है दर रेट 10% और टाइम दिया है 2 साल, क्योंकि 2 साल के लिए ही मैं बता रहा हूं तो टाइम 2 साल रहेगा। तो डायरेक्ट कितना प्रतिशत मेरा ब्याज हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, मैं डायरेक्ट निकालूंगा। तो क्या मैं बोला हूं एसआई का मतलब R गुने T, तो 20 गुने 2, 10 गुने 2 कितना हुआ, 10 दूना 20, प्लस जो रेट है उसका स्क्वायर। रेट क्या है 10%, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और दाएं से 2 अंक के बाद दशमलव, जैसे 1 2, तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी दाएं से इकाई स्थान की तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव। बस इसको लिख दिया हूं इसलिए कि ध्यान में रहेगा, याद रखिएगा। तो कितना हो गया टोटल, 20 और 1 21, 21% हो गया CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। 10% की दर से 2 साल के लिए मेरा CI कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 21% हो गया। चलिए आगे, अभी बेसिक मैं बता दे रहा हूं, उसके बाद जादू तो सीखना ही है, ट्रिक देखना ही है एक से एक। तो कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए। कुछ देखिए, एक आध और एग्जाम्पल। जैसे रेट है 5%, समय तो 2 साल ही रहेगा टाइम, क्योंकि 2 साल के लिए मैं बता रहा हूं। तो CI मेरा क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो एसआई का मतलब क्या होता है, R गुने T, 5 दूना 10, 10%, प्लस मैं क्या बोला हूं, रेट का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, रेट का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25। लेकिन
दाएं से 2 अंक के बाद दशमलव, तो दाएं से 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो क्या हो गया, इतना हो गया। तो 10% है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10.25%। एक और देख लीजिए, यदि रेट 8% रहे, समय 2 साल ही रहेगा, तो CI क्या होगा मेरा, SI प्लस रेट का स्क्वायर, 16, 8 दूना 16 प्लस रेट का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। क्या होता है, CI प्लस रेट का स्क्वायर, SI प्लस रेट का स्क्वायर, CI बराबर यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर SI प्लस रेट का स्क्वायर। तो SI मेरा क्या हो गया, R गुने T, 8 दूना 16 और रेट का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और दाएं से 2 अंक के बाद दशमलव, तो 16.64% आंसर। यानी इतना ब्याज प्रतिशत हो गया 2 साल के लिए 8% की दर से। चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, CI कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। चलिए आगे अब देखते हैं 3 साल के लिए। 3% रहेगा तो समय 2 साल ही रहेगा, क्योंकि 2 साल के लिए मैं सीख रहा हूं। एग्जाम्पल है, देखिए, तो CI क्या मैं निकाल रहा हूँ, CI बराबर, अभी 3 साल के लिए नहीं, मैं 2 साल के लिए ही सिखा रहा हूँ। यदि 3% दर रहेगा और समय 2 साल, तो CI बराबर SI, तो SI क्या, R गुने T, तो 6 प्लस R का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 और दाएं के 2 अंक के बाद दशमलव, तो 0.09, तब दाएं से 2 अंक के बाद यहाँ क्या हुआ, दशमलव हुआ, तो टोटल कितना हो गया चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत, इतना हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, इतना प्रतिशत हो गया। अब देखिए, अभी 2 साल का ही खेल चल रहा है, फॉर 2 ईयर्स यानी 2 साल के लिए। अंतर यदि पूछेगा, क्वेश्चन में अंतर पूछता है कि CI SI यानी 2 साल के लिए किसी निश्चित दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, तो देखिए CI जब अंतर बोलेगा तो CI में से SI करेंगे, CI माइनस SI, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से क्या होगा, अधिक होगा, तो CI माइनस SI बराबर चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर, तो केवल रेट का स्क्वायर, जो रेट है दर है उसका स्क्वायर करेंगे, जैसे आप लोग देख लीजिए, मैं एग्जाम्पल में दे रहा हूं कि यदि रेट 5% है, समय तो 2 साल ही रहेगा, जब रेट दर मेरा 5% रहेगा तब साधारण 2 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज CI और SI का अंतर डिफरेंस कितना होगा, तो केवल क्या दिया हूं, रेट का स्क्वायर, लेकिन यहां क्या लिखिएगा कि दाएं से
2 अंक के बाद दशमलव, दाईं से 2 अंक के बाद दशमलव। अब रेट का स्क्वायर, तो रेट क्या है 5%, 5 का स्क्वायर 25, दाएं से 2 अंक के बाद दशमलव, तो 0.25%। जब रेट दर 5% रहेगा तो 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा 0.25%। लिखते जाइएगा इसको। और देखिए एक आध एग्जाम्पल और देख लीजिए। यदि रेट दर रहेगा 10%, समय तो 2 साल ही रहेगा, तो रेट का स्क्वायर CI माइनस SI, दोनों का अंतर, रेट का स्क्वायर कितना होगा 10 का स्क्वायर 100, 2 अंक के बाद दशमलव कितना होगा 1%। और देख लीजिए यदि रेट रहे 8%, समय 2 साल रहेगा, तब क्या होगा CI माइनस SI बराबर 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी इतना प्रतिशत तो हो गया डायरेक्ट, 0.64%। यही प्रतिशत डायरेक्ट निकाल ही रहा हूं, प्रतिशत हो गया, केवल 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना है 0.64%। इतना प्रतिशत मेरा हो गया 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। चलिए इतना तक समझ में आ गया होगा। अब 3 साल के लिए आगे देखते हैं। देखिए 3 साल के लिए CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर SI आप लोगों को पता है, SI क्या है R गुने रेट, तो CI बराबर SI, दशमलव यहाँ है ध्यान दीजिएगा, दशमलव 3R स्क्वायर 3R स्क्वायर R3। अब यहां क्या लिखिएगा, दोनों को, इसको और इसको, दोनों को दो दो अंकों के रूप में दो अंकों के रूप में लिखेंगे। दोनों को, इसको और इसको, दो दो अंकों के रूप में लिखेंगे। क्या दो दो अंकों के रूप में, कैसे दो दो अंकों के रूप में, तो एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूं। पहले इसको लिख लीजिए, CI बराबर
CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर SI सिंपल इंटरेस्ट दशमलव 3R², फिर ब्रैकेट में है 3R², उसके बाद RQ। देखिए एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। जैसे रेट 10% है और टाइम तो 3 साल का रहेगा, क्योंकि 3 साल के लिए मैं समझा रहा हूं, जो ट्रिक बता रहा हूं। तो CI क्या होगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। जब रेट दर मेरा 10% है और टाइम 3 साल है, तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो क्या लिखा हूं कि RQ यानी 10 का Q। तो 10 का Q कितना होता है 1000। तो 1000 कितना होता है, यह 1000 हुआ। तो दोनों को दो अंकों के रूप में लिखेंगे, दो अंकों के रूप में लिखेंगे, मतलब दाएं से 2 अंक इसका लिख देंगे। जैसे दाएं में 2 अंक क्या है 0 है, तो दोनों 0 को लिख देंगे। क्या बचा 10, तो 10 हाथ में मेरा रह गया। 2 अंक इसी को लिखा हूं कि दोनों को 2 अंकों के रूप में लिखेंगे। 2 अंक लिख दिया, हाथ में 10 बच गया। अब देखिए 3R², R क्या है 10%, तो R² यानी 100 और 3R², तो 100 में 3 से गुना करेंगे तो 300, 300 में 10 जोड़ देंगे 310, 310 हो गया 310। अब दाएं से 2 अंक लिखेंगे, दोनों को 2 अंकों के रूप में लिखेंगे। दाएं से लिख दीजिएगा, यहां दाएं से तो 310 का क्या लिखेंगे 10, हाथ में अब बच गया 3। तो अब 3 तो 2 अंक में नहीं है, 3 क्या बच गया है, हाथ में 3 रह गया है, यानी 3 2 अंक के रूप में नहीं है। क्या दिया हूं दशमलव दे देंगे। SI मतलब R गुने T, R क्या है 10%, समय क्या है 3, तो 30, 10 यही 30, हाथ में क्या है 3, 33, यानी 33.1 इतना प्रतिशत। अब 0.1 इसके बाद 0 का कोई मतलब नहीं है। 1 का मतलब क्या हो गया, यहाँ 0 दीजिएगा या नहीं दीजिएगा, मतलब 10 ही होता है। 0.1 मतलब क्या हुआ 10 हुआ, 0 रहे या नहीं रहे, मतलब इतना प्रतिशत हो गया। चलिए और एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूं। 33.1% हो गया CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। जब रेट मेरा 10% रहेगा 3 साल के लिए, तो 33.1% कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। चलिए और समझा रहा हूं एग्जाम्पल से। देखिए 3 साल के लिए 1-2 और एग्जाम्पल देख लीजिए। मैं 2 साल के लिए भी बनाया था, तो जो ट्रिक है उसका कंसेप्ट बता रहा हूं। तो जरूरी नहीं है कि जो मैं बता दिया उसी से क्वेश्चन बनवाऊंगा। देखिएगा जब मैं अपने अंदाज में बनवाऊंगा तो इसका प्रयोग नहीं करूंगा। देखिएगा तुरंत देखते पलक झपकत में आंसर आपका आएगा, यानी मैं समझा दूंगा 2 साल के लिए भी। तो जैसे मैं पहले बताया हूं कि प्रत्येक प्रकार का शस्त्र मेरे पास रहना चाहिए। कहाँ किसका प्रयोग करेंगे तो शॉर्ट यानी जल्दी काम मेरा निपट जाएगा। तो इसको भी सीखना जरूरी है, जिस चीज़ को मैं बता रहा हूं। और 2 साल के लिए और भी एक तरीका बताऊंगा, 3 साल के लिए भी मैं बताऊंगा। तो सब तरीका, दोनों तरीका याद रखिएगा। 3 साल के लिए देखिए, यदि R 8%, देखिए मैं बता रहा हूं, सीखते जाइए। जब क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, अभी जो बेसिक में मैं बता रहा हूं कोई बात नहीं है, क्वेश्चन जब मैं बनवाऊंगा तो क्वेश्चन के साथ साथ क्लियर हो जाएगा सब कुछ जो मैं समझा रहा हूं। इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है यदि समझ में नहीं आ रहा होगा तब। तो यदि मेरा रेट दर 8% रहे और समय तो 3 साल के लिए है, तो 3 साल ही रहेगा। 3 साल के लिए ही बता रहा हूं जो ट्रिक। तो 8% रहे
तो क्या CI मेरा होगा R के क्यू, 8 का क्यू 512, तो 512 का 12 लिखूंगा और हाथ में 1, क्योंकि दोनों का मैं क्या बोला हूँ कि दो दो अंक लिखेंगे, दाएं से 12 लिख दिया हूँ 512 का, हाथ में 5 बच गया। अब 3r स्क्वायर, तो 3r स्क्वायर 3 r स्क्वायर 64, यानी 64 में 3 से गुना करेंगे तो 60 तिया 180, 4 तिया 12, 192 और 5 197, 197 का 97। देखिए 2 अंक यहाँ भी, इसी चीज़ को मैं बार बार बोल रहा था। 197 का 97 मैं लिख दिया हूँ हाथ में, अब 1 यहाँ है। इसी चीज़ को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दोनों को दाएं से 2 2 अंक लिखेंगे। देखिए 197 का मैं 97 लिख दिया हूँ, हाथ में 1 बच गया। अब दशमलव दे देंगे, दशमलव दे देंगे और SI मतलब R गुने T, 8 में 3 से गुना करेंगे तो अतिरिका 24 और 1 25, एक यह जो हाथ में था इतना प्रतिशत हो गया। क्या CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए यदि दर 5% रहे और समय तो 3 साल ही रहेगा, तो 5 का क्यू, R का क्यू 125, 125 का 25 हाथ में 1, 3r स्क्वायर हाथ में 1 है, यानी 3r स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 3 75, 1 76। यहाँ देखिए 76 हो गया, हाथ में कुछ नहीं शेष बचा, दशमलव। उसके बाद क्या था मेरा मेथड SI यानी R गुने T, तो 15, हाथ में कुछ नहीं था, कुछ नहीं जोड़ेंगे, इतना प्रतिशत। यानी जब 5 साल के लिए कहेगा, 5 साल के लिए कहेगा तो मेरा CI कंपाउंड इंटरेस्ट इतना प्रतिशत हो जाएगा। 5% जब रहेगा, सॉरी 5 साल नहीं, जब दर मेरा 5% रहेगा 3 साल के लिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा इतना प्रतिशत। चलिए, तो मैं अभी आप लोगों को 3 साल के लिए सिखा रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, लेकिन अभी यह ट्रिक है, इसको भी सीखना जरूरी है और इसीलिए मैं सिखा रहा हूं। जब मैं क्वेश्चन बनवाऊंगा तो ये सब करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिएगा जब मैं अपने अंदाज में बताऊंगा तो कैसे डायरेक्ट आंसर आएगा। 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, कितना साल के लिए हो, जिस चीज़ को मैं सिखाऊंगा और जिस तरीका से बनवाऊंगा, जो बता रहा हूं, किसी चीज़ को याद रखने की, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जो ट्रिक है, कॉन्सेप्ट है, उसको समझना जरूरी है, इसका भी जरूरत पड़ेगा, इसीलिए मैं बता रहा हूं। और आप लोग इसको याद भी रखिएगा, पढ़िएगा भी, रिवीजन भी कीजिएगा। लेकिन जब मैं बनाऊंगा तो देखिएगा क्या अंदाज होगा मेरा, जरूरत इसका नहीं पड़ेगा। कहाँ जरूरत पड़ेगा मैं बताऊंगा। चलिए, अभी जिस चीज़ को सिखा रहा हूं, जो बेसिक बता रहा हूं, उसको देख लीजिए। तो 3 साल के लिए मैं सिखा दिया हूं अंतर। यदि पूछेगा कि CI माइनस SI, यानी 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, अंतर पूछेगा। CI और SI का अंतर, तो देखिए, तो इसके लिए क्या मेथड होगा, 0.3r स्क्वायर R का क्यूब। इसमें केवल SI नहीं रहेगा, जो हम लिखते थे कि SI 3r स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फिर R क्यूब, लेकिन SI नहीं रहेगा। जब भी 3 साल के लिए कोई निश्चित दर के हिसाब से पूछेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना रहेगा, तो मेरा क्या होगा, इसको लिख लीजिएगा। ट्रिक है, मैं इसको समझा देता हूं, जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए। तीन साल के लिए जैसे रेट 5 है, 5%,
और समय तो 3 साल रहेगा, तो 3 साल में यानी समय 3 साल रहेगा, रेट 5%, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना प्रतिशत होगा? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का अंतर कितना प्रतिशत होगा? तो आर के क्यूब, तो 125 के 25। यहां भी लिखिएगा कि दोनों को दो दो अंकों के रूप में लिखेंगे, लिख लीजिए आप लोग, दोनों को, इसको और इसको दो दो अंकों के रूप में लिखेंगे दाएं से 25 और इसका क्यू 125 के 25 हाथ में 1, फिर 3r², तो r² 25 और 3, तो 25 3 75 और हाथ में 1 76, इतना प्रतिशत होगा। एक दो और एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे 10% रहेगा, समय तो 3 साल रहेगा, आर 10% रहे, तो आर के क्यू 10 का क्यू 1000, 1000, तो दाएं से दो दो अंक लिखेंगे, यहाँ 2 जीरो लिख दिए, क्या बचा? 10 बचा, और 3r², तो 300 और 10 310, तो 310 का 10 हाथ में 3, अब यहाँ दशमलव, तो दो दो अंक लिखेंगे, लेकिन हाथ में क्या बचा? केवल 3, तो दशमलव के इधर लिख देंगे 3, यानी कि कितना हो गया? इतना प्रतिशत हो गया मेरा CI, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए दर यदि 10% है, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का अंतर 3.1% होगा। 3 साल में 10% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर 3.1% होगा। यदि दर 8% रहे, 3 साल समय तो 3 साल ही रहेगा, तो क्या होगा? देखिए 8 का क्यू, तो 512, 512 के 12 हाथ में 5, 8 का क्यू, देखिए मैं मेथड जो लिखवाया हूँ ट्रिक, 0.3r², फिर ब्रैकेट, उसके बाद आर क्यू, तो आर क्यू तो 500, 8 का क्यू 512 के 12 हाथ में 5, और 3r² तो 3 और 8 का स्क्वायर 64, तो 64 तिया 192 और 5 197 के 97, हाथ में 1, तो 0.1, क्योंकि दो दो अंक लिखेंगे दाएं से, केवल 1 बचा है, तो उसको क्या करेंगे? दशमलव के इधर लिख देंगे, इतना प्रतिशत होगा। यानी दर 8% रहे 3 साल के लिए, तो CI और SI कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर होगा 1.7912%। चलिए अब आगे 4 साल के लिए बताऊंगा, उसके बाद अपना अंदाज बताऊंगा कि कैसे 2 साल रहे, 3 साल रहे, 4 साल रहे, 5 साल रहे, 8 साल रहे, कैसे बनाया जाएगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुरंत पलक झपकत में आंसर। देखिए यदि 4 साल के लिए पूछेगा CI कंपाउंड इंटरेस्ट, तो चार साल के लिए रहेगा, तो जैसे रेट 10% रहे और समय तो 4 साल रहेगा, तो इसके लिए क्या करना है? देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा, 4 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? तो
यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बहुत बड़ा नहीं है, सिंपल है एकदम। इसको तोड़ देना है 2-2 साल में, यानी 2 साल के लिए तो आप लोगों को सिखा दिए हैं, बस उसी को 2 बार कर देना है। यानी 4 साल को 2-2 साल में 2 बार तोड़ के और 2 बार उसी को करेंगे। कैसे देखिए, जैसे 10%, तो 2 साल के लिए मैं क्या सिखाया था कि SI 2 साल के लिए याद कीजिए, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, SI प्लस R रेट का स्क्वायर, और यहां क्या था, दाएं से दशमलव के, दाएं से 2 अंकों के बाद दशमलव, दाएं से, आप लोग देखिएगा मैं लिखवाया था 2 साल के लिए, दाएं से 2 अंकों के बाद दशमलव, तो SI मतलब R गुने T। तो मैं 4 साल को जब 2-2 साल में तोड़ दिया हूं, तो 2 साल के लिए मैं निकाल रहा हूं, तो 2 साल समय को मानूंगा, तो R गुने T, तो 10 दूना 20 प्लस रेट का स्क्वायर, रेट क्या है 10%, इसका स्क्वायर 100, और दाएं से 2 अंकों के बाद दशमलव, तो कितना हुआ 1.00, तो 2 अंक के बाद मैं दशमलव दे दिया हूं, तो यह क्या हुआ, केवल 1 हुआ, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो 20 और 1 21, यानी 21% हो गया। तो मैं क्या बोला हूं कि 4 साल के लिए जब रहेगा तो 2-2 साल के लिए 2 बार कर देंगे, यानी 2-2 साल में इसको तोड़ देंगे। अब देखिए, अब मेरा फिर रेट क्या हो गया 21%, और समय तो वही, अब 2 साल कर दिया हूं, 2 साल के लिए निकाल लिया हूं, और 2 साल के लिए निकाल दूंगा, 4 साल का हो जाएगा। अब CI कितना हो जाएगा, तो देखिए क्या ट्रिक है, SI R गुने T, तो 21 दूना 42 प्लस R का स्क्वायर रेट क्या है 21, 21 का स्क्वायर 441, दाएं से 2 अंकों के बाद दशमलव, यहां दशमलव में दे दूंगा, जब जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 42 4 46, 46.41%। जब भी दर 10% रहे 4 साल के लिए, तो CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज मेरा 46.41% होगा। चलिए अब मैं अपना अंदाज बता रहा हूं, चलिए आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा, मैं भी बोलना भूल जाता हूं, तो आप लोग लाइक करते रहिएगा, क्योंकि मुझे भी मजा आएगा बताने में, और फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। तो जो ट्रिक है मैं बता दिया हूं 2 साल 3 साल 4 साल के लिए। अब मैं बोला हूं कि जितना चीज़ बताया हूं इसका याद रखिएगा, इसका भी जरूरत पड़ेगा, लेकिन मैं जो अपना अंदाज बता रहा हूं ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुरंत पलक झपकेगा और आंसर हम लोग का आ जाएगा। चलिए उसको भी जरा सा देख लेते हैं। चलिए, तो CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में मैं कुछ ऐसा अंदाज बताने जा रहा हूं, इसको जादू कहिए या चमत्कार कहिए या ट्रिक कहिए। CI के केस में यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के केस में यह जादू काम करेगा, सिंपल इंटरेस्ट के केस में नहीं। तो जैसे रेट मान लीजिए 10% है, तो होता क्या है कि जो रेट होता है वह प्रति साल के हिसाब से होता है, यानी जो मूलधन है, कोई फिक्स मूलधन होता है CI में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, और
सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या है, कोई मूलधन होता है और जो रेट होता है वो प्रति साल के हिसाब से होता है। जैसे 10%, इसका मतलब क्या कि प्रति साल, प्रत्येक साल 10% क्या हुआ, इंटरेस्ट हुआ, ब्याज हुआ उस मूलधन पर। तो करेंगे क्या कि मेरे पास कोई मूलधन था प्रिंसिपल और 10%, इसका मतलब कि प्रति साल 10% ब्याज हो गया। इसका मतलब यह मूलधन जो होता है अपने आप में 100% और इसका 10% एक साल में ब्याज हो गया। तो एक साल में क्या हो गया, मिश्रधन मेरा 110% हो गया, यानी 10% ब्याज हो गया और मूलधन अपने आप में 100% होता ही है। तो एक साल के बाद यह क्या हो गया, 10% बढ़ गया, यानी 110% हो गया। 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब कि प्रति साल 10% वृद्धि हो रहा है। सीआई के केस में रेट मेरा दिया है कुछ, जैसे 10% में लिखा था, 10% रेट है, तो प्रत्येक साल 10% वृद्धि हो रहा है। तो जब 10% वृद्धि होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, मैं बताया हूँ 110/100। चलिए 10% वृद्धि तो 110/100, 20% वृद्धि तो 120/100 लिखने के लिए मैं बताया हूँ। इसका मतलब कि डायरेक्ट भी इसको लिख सकता हूँ 11/10। इसको भी मैं बताया था कि 10% वृद्धि तो 11/10, 20% की वृद्धि तो 21/20। तो यहाँ दर जैसे 10% है, 10% रहे, 5% रहे, 8%, 20%, कुछ भी रहे। जब कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जितना साल के लिए कहे, जैसे देखिए 10% कहेगा तो हम लोग लिखेंगे 11/10, मतलब 110/100 हुआ तो 0 से 0 कट गया, 10% तो 11/10। अब देखिए, अब कहेगा यदि 2 साल के लिए कहेगा, समय मेरा कोई फिक्स यहाँ नहीं है, यदि 2 साल के लिए कहेगा तो इस पर पावर 2, 3 साल के लिए कहेगा तो पावर 3, 4 साल के लिए कहेगा तो पावर 4, 5 साल के लिए कहेगा तो पावर 5, जितना साल के लिए कहेगा उतना पावर इस पर रख देंगे। जैसे 2 साल से मैं बता रहा हूँ, 2 साल के लिए बोलेगा तो समय मेरा 2 साल हो गया नहीं, और दर 10%, समय 2 साल, तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो 11/10 का स्क्वायर, यानी 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर 100। एक बात याद कीजिएगा, मैं बताया था कि जब भी भिन्न में, जैसे 121/100 भिन्न में रहे तो जो नीचे होता है हर, वो हमेशा मूल होता है, यानी मूलधन होता है, क्रय मूल होता है। परिवर्तन के पहले की जो स्थिति होता है वह होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं बताया था कि जो नीचे होता है वह मूल होता है, और ऊपर नीचे से जितना अधिक हो गया उतना वृद्धि, और जितना कमी हो गया वह नीचे से जितना कमी हो गया उतना कमी। तो यह क्या हुआ है, वृद्धि हो गया है, यानी 100 मेरा मूल है, 100 से कितना हो गया, 121 हो गया, यानी वृद्धि कितना हो गया, 21। तो वह प्रतिशत में जब निकालेंगे कि वह कितना प्रतिशत है, 21 मेरा वृद्धि हो गया है, नीचे जो होता है मूल होता है 100 से 121 हो गया है। तो बताइए 21 बढ़ गया है तो वह कितना प्रतिशत है, माने कितना प्रतिशत वृद्धि हो गया, तो 21 × 100 बटा हम लोग क्या लिखते हैं, मूलधन जो मूल होता है 100, 100 से 100 कट जाएगा, क्या बचा 21%। अब बताइए, मैं जब निकाला था 2 साल के लिए, आप लोग निकाल के पलट के पन्ना पेज देखिए कि मैं निकाला था 10% 2 साल के लिए, तो उसका CI कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ था, 21% है कि नहीं। तो मैं समय इसलिए लग रहा है कि मैं परसेंटेज निकाल करके दिखा रहा हूँ, लेकिन इसको निकालने की क्या जरूरत है। जब कहेगा कि मूलधन, कोई मूलधन है 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के लिए 10% की दर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना हो जाएगा, तो कैसे निकालेंगे, जो दिया है मूलधन उसमें इतना से भाग दे देंगे, इतना से गुना कर देंगे, यानी पहले मूल मेरा इतना था अब इतना हो गया, यानी इतना निकालने की जरूरत नहीं है। मैं खुद क्वेश्चन जब बताऊंगा तो देखिएगा कैसे तूफान के जैसे उड़िया दूंगा, आंसर कैसे आएगा अभी सीखिए। इसको निकालने की जरूरत ही क्या, जब हमको रकम अमाउंट निकालना रहेगा तो इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे पता है कि इस रेशियो में वृद्धि हो गया, 100 से 121 हो गया, तो जो मूलधन है उसमें इतना से भाग दे देंगे और इतना से गुना कर देंगे, 2 साल के बाद मेरा अमाउंट उतना हो गया।
जब 3 साल के लिए बोलेगा तो क्या करना है, केवल यहां पावर 3 साल के लिए बोलेगा तो यहां पावर 3 कर देंगे। और देख लीजिए, और देख जैसे 5% रहेगा, 5% रहे, 8% रहे, मान लीजिए कि 5% रहेगा दर 2 साल के केस में, तो 21/20 क्या लिखेंगे, 21/20। 2 साल के लिए तो पावर 2, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 बटा 400, 20 का स्क्वायर 400। इसका मतलब कि मूल जो होता है मेरा वह नीचे, और ऊपर नीचे से जितना अधिक हो गया उतना वृद्धि, और जितना कम होता है उतना कमी। इससे मुझे क्या पता चला, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि मेरा इतना से इतना हो गया, यानी इस रेशियो में वृद्धि हो गया है। 5% की दर से 2 साल के लिए यदि कंपाउंड इंटरेस्ट कहेगा तो इसका मतलब कि 400 से 441 हो गया, इस रेशियो में वृद्धि हो गया। यदि कोई अमाउंट दिया है, बोलेगा कि 5% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में इतना रुपया कितना हो जाएगा, कोई धन कितना हो जाएगा, तो उस धन को इतना से भाग दे करके इतना से गुना कर देंगे। यानी जैसे क्वेश्चन में बोलेगा उस तरह से करेंगे। यानी मुझे इतना पता चल गया कि इतना इतना के रेशियो में वृद्धि हुआ है। यदि दर 8% रहे, दर 8% रहे, तो 8 का स्क्वायर 8, तो 108 क्या लिखेंगे, 108/100, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 27/25, 4 से विभाजित हो जाएगा। तो 27 का स्क्वायर 729, 25 का स्क्वायर 625, यानी 625 से 729 हो गया, इस रेशियो में वृद्धि हो गया। परसेंटेज भी निकाल सकता हूँ, जैसे मैं निकाल करके दिखाया था। वृद्धि कितना हो गया देखिए, 625 से 729 हो गया, तो वृद्धि कितना हो गया, जितना वृद्धि हो गया उसको लिख करके गुने 100 बटा या मूलधन नीचे लिख देंगे, प्रतिशत निकल जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। इतना मुझे केवल पता चल गया कि इस रेशियो में वृद्धि हो रहा है। तो देखिएगा जब क्वेश्चन बनाते समय इसको अप्लाई करेंगे तो कैसे आंसर फेंकेगा, लेकिन जब प्रतिशत में पूछेगा तो इसका भी प्रयोग करेंगे, और जो मैं समझाया हूं उसका भी जरूरत है। अब यहां देखिए, जब 3 साल के लिए बोलेगा, समय यदि 3 साल रहे, तो दर जैसे देखिए 10% यदि है तो 10 को क्या लिखते हैं, 10% वृद्धि जब हुआ तो 11/10, 3 साल के लिए तो पावर 3 यहां करेंगे, तो 11 का कितना होता है क्यू, 1331, और 10 का 1000। इसका मतलब कि इस रेशियो में वृद्धि हो गया, 1000 से 1331 हो गया, तो वृद्धि कितना हो गया, 331। तो 331 प्रतिशत में जब निकालेंगे कि कितना प्रतिशत बढ़ गया है, तो इतना गुने 100 बटा जो मेरा मूल होता है 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब बताइए 331/10, तो 331/10, तब बताइए इतना हुआ कि नहीं, इतना प्रतिशत में निकाला हूं तो इतना प्रतिशत। यानी आप लोग पेज पलट करके देखिए, जब 3 साल के लिए मैं बता रहा था 10% की दर था, तो वहां CI कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा 33.1% था कि नहीं। आप लोग देखते जाइए, यहां पे 5% रहेगा, तो 3 साल के लिए यदि दर 5% रहेगा तो 5 का क्या लिखते हैं, 21/20। 3 साल समय जितना है उतना यहाँ पावर कर देंगे, 4 साल रहेगा 4 करेंगे, जो रहेगा वहाँ पावर कर देंगे। 3 साल के लिए तो पावर 3, तो 21 का क्यूब कितना होता है, 2197, और 20 का 8000, इक्कीस का क्यूब कितना होता है, 9261 होता है। देखिए मैं कहाँ चला गया,
9261 होता है, यानी 8000 से 9261 हो गया। प्रतिशत में भी इसको निकाल सकता हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए निकाल करके मैं दिखा रहा हूँ। देखिए 800 से निकाल करके मैं दिखा दे रहा हूँ। 8000 से 9261 हो गया। इसका मतलब वृद्धि मेरा कितना हुआ? 1261 का मेरा वृद्धि हो गया। इतना गुने 100 बटा मैं क्या लिखूंगा? 8000 नीचे लिखूंगा, क्योंकि मूलधन में हमेशा नीचे लिखा जाता है। 8000 से 9200 यानी 92 से 61 हो गया। इसका मतलब कि 1261 रुपया कितना वृद्धि हो गया। तो यह कितना प्रतिशत बढ़ गया? इसका कितना प्रतिशत वृद्धि हो गया? प्रतिशत जब निकालना है तो 2 जीरो से 2 जीरो समाप्त, एगो यहाँ 80 बचा है, तो बटा 80 बचा है। आठ से अब विभाजित नहीं होगा, यह 8 से इसको विभाजित होना चाहिए। देखिए देखिए इसको 2261 को 80 से हम लोग भाग दे रहे हैं। तो 8 से 8 एकम 1 4 46, 8 पचे 40, 6 61, 7 8 56, 5 5, तो 5 जो बचेगा तो यहाँ 0.50 हो जाएगा। तो 8 6 48, 8 6 48 और 2 8 दूना 16, फिर 4 तो 8 पचे 40। नीचे क्या है? 10 है, 10 को हटा देंगे तो यह 0 यहाँ आ जाएगा। आप लोग देख लीजिए कितना हो गया। 5% की दर से 3 साल के लिए जो ट्रिक बताया था, आप लोग देख लीजिए निकाल के इतना प्रतिशत होगा कि नहीं। आर के क्यू 125 के क्या होता है? 25 हाथ में 1, 3R स्क्वायर 25 3 75 और 1 76, 76 25 दशमलव SI मतलब आर्गुनेटी 15। जो ट्रिक था उससे भी निकाल करके देख लीजिए इतना प्रतिशत आ रहा है। देखिए यहाँ भी इतना प्रतिशत आया। तो यहाँ जो मेरा समझाने का निकालने का मतलब कि प्रतिशत निकालना नहीं है। प्रतिशत भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन प्रतिशत नहीं निकालना है। मुझे रेशियो पता चल गया कि किस रेशियो में वृद्धि हो रहा है। 3 साल रहे, 4 साल रहे, 5 साल रहे, जितना साल रहे, जितना प्रतिशत रहे, जितना समय रहे, चक्रवृद्धि ब्याज हम पता कर लेंगे कि किस रेशियो में बढ़ रहा है। तो अमाउंट के साथ उसी तरीका से खेला करेंगे। क्या पूछ रहा है? यदि मिश्रधन दिया है और बोलेगा कि इतना दिन बाद बढ़ करके इतना साल में इतना प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना हो गया है, तो मेरा मूलधन कितना था? तो जब मिश्रधन रहेगा तो इतना से भाग देंगे, इतना से गुना करेंगे। यानी देखिए जो क्वेश्चन आ रहा है सामने, तो मैं बताते जा रहा हूं। यदि 8% रहे, 10%, 5% में सिखा दिया हूं। यदि कॉन्सेप्ट सेम है, यदि दर 8% रहे 3 साल के लिए, तो मेरा CI कितना होगा? तो 108 बटा 100, 3 साल के लिए तो पावर 3, तो 108 बटा 100 4 से विभाजित करेंगे तो 27 बटा 20, 4 से विभाजित कर रहे हैं 27 बटा 25, 4 से मैं इसको विभाजित कर दिया हूं। 27 का क्यूब कितना होता है? 19 683,
19 683 बटा 15 625 25 का कि यानी इस रेशियो में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। चलिए तो मैं क्वेश्चन जब बनवाऊंगा टाइप, अब इसके बाद टाइप शुरू करूंगा, देखिए कि कितना मजा आएगा, कितना जल्दी आंसर निकालने से हम लोग को मतलब है। यानी इसको भी आप लोग पढ़िएगा, जो ट्रिक बताया हूँ उसको भी दोनों आप लोग रिवीजन कीजिएगा, समझ लीजिएगा। और क्योंकि मैं बोल चुका हूँ कि सभी प्रकार का स्वास्थ्य हम लोग के पास रहना चाहिए, कहाँ किसका प्रयोग करना है, कहाँ किसका प्रयोग करने से जल्दी मेरा आंसर आएगा, सटीक मेरा काम करेगा, वहाँ उसका प्रयोग करेंगे। जहाँ प्रतिशत पूछेगा प्रतिशत का खेला करेंगे, और जहाँ अमाउंट का खेला रहेगा यानी तुरंत आप लोगों को मैं एक्सपर्ट बना दूंगा जब टाइप 1 शुरू करूंगा। इसके बाद इसको अब बेसिक मेरा समाप्त हो गया, यहीं इसको समाप्त कर रहा हूँ। अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी मजा आएगा, और फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। चलिए बाय, फिर मिल रहे हैं इसी चैप्टर में टाइप 1 के साथ, तब तक पढ़िए, रिवीजन कीजिए, बाय।